हेलो सुन भैया। अरे अभिषेक, कैसे हो? मैं बढ़िया भैया। क्या कर रहे हो आप? क्या करो अभिषेक, वही ये बुक देख के पुरानी यादों को ताजा कर रहा था। आओ बैठो और बताओ। और मैंने सुना है कि भैया आपका 27-28 साल हो गया इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड में। हाँ अभिषेक, मैंने जो बॉडी बिल्डिंग करियर शुरू किया था वो किया था 1997 से। और 2000 से मैंने इसको एज अ प्रोफेशन एडॉप्ट कर लिया। और 2000 से लेकर अभी तक 2025 तक एज अ मेंटर का काम कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल भी था भैया आपसे एक। हाँ पूछो। आजकल ना बॉडी बिल्डिंग में एनाबॉलिक यूज कुछ बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। इस हाँ ये तो है अभिषेक, क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है। अभी बहुत से यंगस्टर एनाबॉलिक का यूसेज ज़्यादा कर रहा है। लेकिन अगर तुमको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है तो तुमको एनाबॉलिक यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट एनाबॉलिक स्टेरॉइड यू कैन बी अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। लेकिन अगर तुम सही गाइडेंस के अंदर करोगे तभी ये सफल हो पाएगा। कुछ बताइए भैया इसके बारे में। क्या एनाबॉलिक के बारे में? जी भैया, मुझे जानना है इसके बारे में। हाँ अभिषेक, अगर ये तुम जैसे यंगस्टर एनाबॉलिक के बारे में जान गए तो जिस इसका जो मिसयूज़ है वो बहुत कम होगा। और जो अब तुम्हारा साइड इफेक्ट है एनाबॉलिक का वो भी बहुत कम हो सकता है। लेकिन अगर तुमको किसी को करना है तो एकदम प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बताता हूँ। जी भैया। तो अभिषेक, जी भैया। सबसे पहले कर देते हैं इसको साइड में। ये चीज़ है जो मुझे कमाने में 20 साल लगा। जी। और तुमको मैं बताना चाहूँगा कि अगर तुमको एनाबॉलिक के बारे में जानना है तो सबसे पहले तुमको उसका कंपाउंड का नाम पता करना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है, उससे क्या होता है और उसका साइड इफेक्ट क्या है। अगर तुमको ये पता चल गया तो जो तुम्हारा एनाबॉलिक का जो नॉलेज है तुमको पता चल जाएगा। और जो ये मेरा आज का वीडियो है अभिषेक भाई के लिए, ये मैं खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मैं किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि एनाबॉलिक यूज़ करने के लिए। लेकिन मैंने आगे बोला कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो एनाबॉलिक के बिना जो उनका मुकाम है वो हासिल नहीं कर पाता। तो मैं जो बिगिनर्स लोग उनको बोलूँगा कि अगर आप एनाबॉलिक के बारे में सोच रहे हो इन फ्यूचर, सबसे पहले अच्छे जो कोच है, मेंटर है, जिसको एनाबॉलिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, जिसने कोर्स किया है, उनसे आप एनाबॉलिक का साइकिल कराइए। और जो कोच जो बहुत साल से बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, उनसे आप करा सकते हो अगर आपका एम है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने का। मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो यंगस्टर है, पहले तो अपने आप को पुश करिए 3-4 साल सप्लीमेंट खा के जो अभी मिलता है मार्केट में। एनाबॉलिक में डायरेक्टली मत घुसिए, क्योंकि जो एनाबॉलिक का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं है। क्योंकि आप जब तक बॉडी बिल्डिंग करते हो तब तक आपको एनाबॉलिक यूज़ करना पड़ेगा। बिना विदाउट एनाबॉलिक आपका जो एम है वो गो अचीव नहीं हो पाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो यंगस्टर है, प्लीज़ एनाबॉलिक से दूर रहिए। अगर आपका प्रोफेशनल बनना है तभी एनाबॉलिक में जाइए। और उसके लिए आपका जो घर का सपोर्ट है, आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए। और मस्ट थिंग कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि एनाबॉलिक बहुत कॉस्टली है। जैसे कि जब हम लोग जो बच्चा जन्म लेता है, आपको पता है बहुत छोटा होता है, उसका जो खुराक है बहुत कम खाता है वो। और जैसे जैसे उसका जो एज बढ़ता है, जैसे जैसे उसका हाइट बढ़ता है, जैसे जैसे उनका जो वज़न बढ़ता है, वैसे वैसे जो उनका खुराक भी बढ़ जाता है। आपने सभी ने देखा होगा। तो ऐसे ही एनाबॉलिक में सेम केस होता है। पहले तो आप लो डोज से शुरू करते हो, जैसे जैसे आपका जो बॉडी मसल मास गेन होता है, जैसे जैसे आपका जो ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे ही आपका जो एनाबॉलिक का जो डोसेज है वही बढ़ता आस्ते आस्ते बढ़ता है। तो सब ये पता करके आप एनाबॉलिक यूज़ करिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने केस देखा कि यंगस्टर में बहुत जल्दी वो लोग हाई डोज से चला जाता है, जो इंटरनली अपने आप को जो उनका स्ट्रेंथ है वो पुश भी नहीं हो पाता, तब वो एनाबॉलिक में घुस जाते। पहले मैं बोलना चाहूँगा सबको, सबसे पहले अपने आप को पुश करिए, आप कहाँ तक जा सकते हो, उसके बाद एनाबॉलिक में आइए अगर आपको प्रोफेशनल बनना है। नहीं तो जो घर का सप्लीमेंट है, घर का जो खाना है, जो फूड सप्लीमेंट, वही खा के आप बॉडी बना सकते हो। अगर आपका एम है फिटनेस, अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है तभी आप एनाबॉलिक में जा सकते हो। तो आइए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अभिषेक भाई को और साथ ही साथ आप लोगों को कि एनाबॉलिक बाज़ार में किस नाम से बिकता है, उससे क्या होता है और उसका साइड इफेक्ट कितना है। तो मैं आपको बताऊंगा, आप नोट भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे आप नीचे डीएम भी कर सकते हो। ये जो मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो,
ये छोटा बहुत पर्ची लेकर आप घूमता रहता हूँ। इसमें भी आपका ब्रांड नेम लिखा है, ये मैं पीछे बताऊंगा आप लोगों को। आपने देखे हो, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये आपका एनाबॉलिक है जो मैंने 2012 में कोर्स कंप्लीट किया था मुंबई से, महेश सर के अंडर में। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं किसी को एनाबॉलिक को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि एनाबॉलिक यूज़ करिए। एनाबॉलिक बहुत डेंजर है, क्योंकि ये अभी नहीं तो फ्यूचर में जाकर असर करेगा। और मैं फिर बोलना चाहूँगा कि आप जो भी एनाबॉलिक करोगे, आपका इसका जो टाइम होता है, ड्यूरेशन टाइम, डिटेक्शन टाइम, आप पूरा डाइट में करिए। और जब खत्म हो जाएगा एनाबॉलिक, उसके बाद आप पीसीटी करके जाएंगे, पोस्ट साइकिल थेरेपी करिए। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और सबसे पहली बात, जब भी आप एनाबॉलिक करने जा रहे हो, सबसे पहले प्रॉपर बॉडी का टेस्ट लीजिए, ताकि जो आपका इंटरनल ऑर्गेन कैसा है, आपका जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कैसा है और आपका जो ऑर्गेन है वो कैसा है, तभी आप एनाबॉलिक में जा सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूँ कि एनाबॉलिक जब करोगे तो आपका जो मन, जो आपका ये हार्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके एनाबॉलिक चाहिए। क्योंकि एनाबॉलिक ये ड्रग्स है जो अभी नहीं तो पीछे जाकर असर करेगा, और इसमें आपका फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, और साथ ही साथ मेरा अभिषेक भाई को मैं बताना चाहूँगा, जो ये बुक में लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें जो है एकदम सही है और ये साइंस ने प्रूव किया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। उसका ट्रेड नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, उससे फैट लॉस कितना होता है, स्ट्रेन गेन कितना होता है, उसका साइड इफेक्ट कितना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेड नेम से। जो फर्स्ट है हम लोग का वो है एनाड्रोल, जो केमिकल नेम है उसका ऑक्सीमेथोलोन, जिससे आपका वेट गेन होता है 10% और उस पर स्ट्रेन गेन भी 10% होता है। फैट लॉस होता है उस पर आपका 2% और साइड इफेक्ट आपका 10%। और जो सेकेंड है वो है आपका एनावार, जिसका केमिकल नेम है आपका ऑक्सेंडोलोन, इससे आपका वेट गेन होता है 2%, स्ट्रेन गेन होता है आपका 8%, फैट लॉस होता है 8% और जो उसका साइड इफेक्ट है 2.5%। और जो थर्ड है आपका एंड्रोइल, इसका जो केमिकल नेम है आपका टेस्टोस्टेरोन ऑन्डिगोनेट, और इसका जो वेट गेन है इससे होता है आपका 3%, स्ट्रेन गेन 4%, फैट लॉस 4% और जो इसका साइड इफेक्ट है 2%। नेक्स्ट ट्रेड नेम है आपका एंड्रोजेल, जिसका केमिकल नेम है आपका टेस्टोस्टेरोन। ये होता है क्रीम फॉर्म में, आपने देखे होंगे, जिससे आपका वेट गेन होता है 3%, स्ट्रेन गेन होता है आपका 4%, फैट लॉस होता है 3% और जो आपका साइड इफेक्ट है वो है 2%। और नेक्स्ट है आपका बोल्डेनोन स्टरलेस, जिसका केमिकल नेम भी बोल्डेनिन है। इससे आपका वेट गेन होता है 5%, स्ट्रेन गेन होता है 7%, फैट लॉस होता है 5% और साइड इफेक्ट होता है 4%। और नेक्स्ट है आपका चेक ड्रॉप्स, जिसका केमिकल नेम है आपका मिबोलेरिन। इससे आपका वेट गेन होता है 1%, स्ट्रेन गेन होता है 5%, फैट लॉस होता है 1% और इसका साइड इफेक्ट है 6%। डेकाड्यूरेलिन जो हम लोग कॉमन नेम है, जिसका केमिकल नेम है आपका नैंडोलोन डिकोनेट। इससे आपका वेट गेन होता है 7%, स्ट्रेन गेन होता है 6% और जो फैट लॉस होता है 5% और जो आपका साइड इफेक्ट है वो है आपका 6%। और जो आपका नेक्स्ट है आपका इक्विपोइस, जो बहुत कॉमन नेम है। इसका जो केमिकल नेम है आपका बोल्डेनोन ऑनडिक्लिनेट। इसका जो वेट गेन होता है आपका 5% और जो आपका स्ट्रेन गेन होता है आपका 7% और फैट लॉस होता है 5% और जो उसका साइड इफेक्ट है 4%। और नेक्स्ट ट्रेड नेम है आपका जिसका हेलोस्टेन। इसका जो केमिकल नेम है आपका फ्लूमोमेस्टेरोन। इसका जो वेट गेन है आपका 1%, जो स्ट्रेन गेन होता है आपका 6% और जो फैट लॉस होता है 5% और जिससे आपका साइड इफेक्ट है 6%। और जो नेक्स्ट ट्रेड नेम है आपका ल्यूडाबोलिन। इसका केमिकल नेम है आपका नैनोलोन लोरेट। इसका वेट गेन है आपका 7%, स्ट्रेन गेन है आपका 6%, फैट लॉस है आपका 5% और साइड इफेक्ट है आपका 6%। और जो नेक्स्ट नेम है आपका मेस्टोरोन ट्रेड नेम, और उसका केमिकल नेम है आपका ड्रोस्टोलोन प्रोपाइनेट। इससे आपका वेट गेन होता है 3%, स्ट्रेन गेन होता है 6%, फैट लॉस होता है 6.5 और इसका साइड इफेक्ट है 3%। और जो आपका नेक्स्ट नेम है आपका ट्रेड नेम मेस्टोरोन इनेंथेथ, जिसको हम लोग केमिकल नेम बोलते हैं ड्रोस्टोलोन इनेंथेथ। इसका जो वेट गेन है आपका 3%, स्ट्रेन गेन है आपका 6%, फैट लॉस होता है 6.5% और साइड इफेक्ट है 3%। और जो आपका नेक्स्ट ट्रेड नेम है आपका मेथोलोन स्टेरोन। इसका केमिकल नेम भी वही है मेथोलोन स्टेरोन और इसका जो साइड गेन है आपका वेट गेन है आपका इसका आपका 3% और जो आपका इसका स्ट्रेन गेन है 6%, जो फैट लॉस है 4% और जो साइड इफेक्ट है 7%।
और जो नेक्स्ट ट्रेड नेम है आपका ओमनाड्रेन, केमिकल नेम आपका टेस्टोस्टेरोन ब्लेंड, जो टेस्टोस्टेरोन का मिक्स होता है। और जो आपका वेट गेन इसमें होता है 8%, स्ट्रेंथ गेन भी होता है 8%, इसका फैट लॉस होता है 4%, और जो साइड इफेक्ट है 6%। और जो नेक्स्ट केमिकल नेम है आपका ओरल टूरिनबुल, इसका जो केमिकल नेम है 4 क्लोरोडिहाइड्रेट मेस्टोलोन। इसमें आपका जो वेट गेन है आपका इसमें कुछ भी नहीं है, मेंशन नहीं, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता है एनाबॉलिक में। और जो नेक्स्ट नेम है आपका पैराबोलोन, आपने सुना होगा, जिसका केमिकल नेम है आपका टेनोबोलोन, और जिसका वेट गेन है आपका 5%, जो स्ट्रेंथ गेन है आपका 7%, जो फैट लॉस है आपका 8%, और जो आपका साइड इफेक्ट होता है 7%। ऐसे ही जो नेक्स्ट ट्रेड नेम है आपका प्रीमोबोलोन, जो इंजेक्टेबल होता है, और इसका जो केमिकल नेम है आपका मेथोलोन इनथेट। इसमें आपका वेट गेन होता है 4%, स्ट्रेंथ गेन होता है 6%, फैट लॉस होता है 7%, और जो इसका साइड इफेक्ट है 1%। और जो आपका नेक्स्ट है वही प्रीमोबोलोन ओरल, ये ओरल और इंजेक्टेबल फॉर्म दोनों में मिलता है। इसका केमिकल नेम सेम है, लेकिन जो इसका केमिकल नेम है मेथोलोन सेम है, लेकिन इसके पीछे लगता है आपका मेथोलोन एसिटेट। मेथोलोन इंजेक्टेबल में क्या था, मेथोलोन इनथेट, और जो ओरल है उसमें होता है मेथोलोन एसिटेट। तो इस पर जो वेट गेन होता है 4%, स्ट्रेंथ गेन होता है आपका 5%, और जो फैट लॉस है वो तो होता है आपका 5%, और जो साइड इफेक्ट है वो 3% होता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है बहुत कॉमन है प्रोबिविरोन, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल नेम है मेस्टोरोलोन। इसमें जो आपका वेट गेन होता है 2%, स्ट्रेंथ गेन होता है आपका 4%, फैट लॉस भी 4%, और जो साइड इफेक्ट है 2%। और जो नेक्स्ट है ट्रेड नेम स्टेन, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन ब्लेंड। इसमें आपका वेट गेन होता है 8%, स्ट्रेंथ गेन होता है 8%, फैट लॉस होता है 4%, और साइड इफेक्ट है 6%। और जो नेक्स्ट ट्रेड नेम है सोस्टेनोन, सुना होगा आपने, वो भी टेस्टोस्टेरोन ब्लेंड है, जिसमें आपका वेट गेन होता है 8%, स्ट्रेंथ गेन होता है 8%, और फैट लॉस होता है 4%, और साइड इफेक्ट होता है 6%। और जो नेक्स्ट है आपका टेस्ट 400, जिसका केमिकल नेम है टेस्टोस्टेरोन ब्लेंड, वही ब्लेंड मिक्स है, जिसका वेट गेन है आपका 8%, स्ट्रेंथ गेन है 8%, फैट लॉस है 4%, और साइड इफेक्ट पे 6%। जो नेक्स्ट वर्ड है आपका टेस्टोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट, टेस्टोस्टेरोन फिनोफ्लोनेट, टेस्टोस्टेरोन फिनाइल प्रोपाइनेट। इसमें जो आपको वेट गेन है आपका 8%, स्ट्रेंथ गेन है 8%, फैट लॉस है 4%, और साइड इफेक्ट है आपका 6%। और जो नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन आपका जो केमिकल ब्रांड नेम है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट, ये भी बहुत कॉमन नेम है। जो इसका केमिकल नेम है टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट सेम नेम है। इसमें भी आपका जो वेट गेन है 8%, स्ट्रेंथ गेन है आपका 8%, फैट लॉस है 4%, और जो इसका साइड इफेक्ट है आपका 6%। और जो बहुत कॉमन नेम जो आ रहा है अभी वो है आपका टेस्टोस्टेरोन इनथेट, जो ब्रांड नेम से बिकता है, और जो उसका केमिकल नेम भी सेम है। इसमें वेट गेन है होता है 8%, स्ट्रेंथ गेन होता है 8%, फैट लॉस होता है 4%, और साइड इफेक्ट है 6%। और जो नेक्स्ट है आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट, बहुत सुना होगा आपने, आप किसी ने आपने लगाया भी होगा ड्यूरिंग कंटेस्ट पे। इसका जो केमिकल नेम भी सेम है। इसमें भी आपका जो साइड वेट गेन होता है 8%, स्ट्रेंथ गेन भी होता है 8%, फैट लॉस होता है 4%, और जो साइड इफेक्ट है वो है 6%। और नेक्स्ट वर्ड आपके टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन, केमिकल नेम भी सेम है, ब्रांड नेम भी सेम है। इसमें आपको वेट गेन होता है 9%, स्ट्रेंथ गेन होता है 8%, और फैट लॉस होता है 4%, और साइड इफेक्ट है 6%। और जो नेक्स्ट ब्रांड नेम है आपका टेस्टोविरोन, जो टेस्टोस्टेरोन का ब्लेंड ही है, मिक्सर ही है। इसमें आपको वेट गेन होता है 8%, स्ट्रेंथ गेन होता है 8%, फैट लॉस होता है 4%, और साइड इफेक्ट होता है 6%। और जो नेक्स्ट वर्ड है बहुत कॉमन नेम इन बॉडी बिल्डिंग ड्यूरिंग कटिंग फेस, वो है आपका ट्रेनोबोलोन एसिटेट, जिसको हम लोग ट्रेनोबोलोन एसिटेट नाम से जानते हैं, जो कंपाउंड भी। उसमें आपका वेट गेन होता है 5%, स्ट्रेंथ गेन होता है 7%, इसमें फैट लॉस 8% हो जाता है, और जो इसका साइड इफेक्ट भी 7.5% होता है। और लो नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रेनोबोलोन इनथेट, और उसका जो केमिकल नेम भी सेम है, ब्रांड नेम भी सेम है। इसमें आपका वेट गेन होता है 5%, स्ट्रेंथ गेन होता है 7%, फैट लॉस होता है 8%, और जो साइड इफेक्ट होता है 7%। और जो लास्ट है आपका वो है आपका विंस्टोल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेनाजोल, ब्रांड नेम हो गया आपका जो विंस्टोल, और उसका केमिकल जो नेम है वो है स्टेनाजोल। उसमें आपका वेट गेन होता है 4%, स्ट्रेंथ गेन होता है 6.5, और फैट लॉस होता है 7%, और उसका जो साइड इफेक्ट होता है 6.5। ये सब एनाबॉलिक का नाम है जो यूज़ होता है ड्यूरिंग बॉडी बिल्डिंग में। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ एनाबॉलिक यूज़ करने के लिए, बस आपको नॉलेज देने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन सा एनाबॉलिक का कितना साइड इफेक्ट है। मैं फिर बोलना चाहूँगा जितने भी यंगस्टर है, प्लीज़ पहले अपने आपको पुश करिए, 3-4 साल 5 साल या कितना हो सकता है, अपने आपका जो अंदर का वो आपका जो पावर है उसको यूटिलाइज करिए। जब नहीं होता है तब आप एनाबॉलिक जा सकते हो, वो भी कब, जब आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तभी आप एनाबॉलिक जाइए, नहीं तो मत जाइए।
घर का सप्लीमेंट खाइए, घर का खाना खाइए, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करिए, अपने आप को सेफ रखिए। अगर आपको प्रोफेशनली बनना है तो भी आप एनाबॉलिक में जाइए, वो भी जो आपका पेरेंट्स है उससे परमिशन दीजिए। करना है तो खुले दिल से करिए, डर डर के नहीं, आप खुल के कर सकते हो। डर डर के जीना भी क्या जीना, आपने सुना होगा पिक्चर में। तो जो करना है खुल के करिए। जो बोलेगा एनाबॉलिक यूजर्स को आप करते हो तो बोले खुल के हाँ करता हूँ, क्योंकि आपको प्रोफेशनल बनना है तो एनाबॉलिक जाना पड़ेगा। आप किसी को छुपा नहीं पा सकते कि मैं नेचुरल हूँ, क्योंकि एनाबॉलिक लगाने वाला बंदा वो अलग हो, भीड़ में अलग देखेगा। तो अब अगर आप एनाबॉलिक करते हो, फिर बोलना चाहूँगा जितना भी हम लोग का यंगस्टर है जो मेरा वीडियो देखेंगे उनको बोलना चाहूँगा, अगर आप एनाबॉलिक यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाइए और फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग बनिए। आप पूरा बॉडी चेक करिए और पेरेंट्स को बनाइए, और जो आपका रिलेटिव्स है उनको भी बोलिए कि मैं एनाबॉलिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे बोल दिया ये ड्रग्स है, या अभी असर नहीं करेगा तो पीछे जाके फ्यूचर में असर करेगा। और करना भी है तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ करिए। अपना एक अच्छा डॉक्टर रखिए, अच्छा ट्रीटमेंट करिए। अपने आप को हर हफ्ता, हर महीना या हर हफ्ता चेक करिए, जिसको बोलते हैं हम लोग साइकिल थेरेपी में चेक करिए। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जब भी एनाबॉलिक करते हो तो एनाबॉलिक पर ऑन फेस और ऑफ फेस होता है, उसको आप पकड़ के चलिए, क्योंकि ऑन फेस भी होता है, ऑफ फेस भी होता है। या आप गूगल सर्च कर सकते हो, या तो जो आप किसी से एनाबॉलिक करते हो उनको पता है कि ऑन फेस और ऑफ फेस में क्या करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे फॉलो करिए, क्योंकि ये जो मेरा ये वीडियो आज का ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, मेरा अभिषेक भाई के लिए भी, ताकि पता चले कौन सा एनाबॉलिक क्या काम करता है और कौन सा का क्या साइड इफेक्ट है। सबसे पहले उसका साइड इफेक्ट देखिए, तभी उस पर घुस जाइए, क्योंकि आपको पता है बॉडी में आगे बोलता हूँ हमेशा मेरे वीडियो में कि जो रिजल्ट है वो टेम्परेरी है, और जो आपका इंजरीज है वो फॉरएवर रहेगा आपके साथ। ये कभी आपको छोड़ेगा नहीं, जब तक आप मरोगे नहीं तब तक वो छोड़ने वाला नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ बी सेफ एंड मैक्सिमम सेफ्टी मैक्सिमम रिजल्ट, ये मोटो बना चलिए। आप लोग भी, जो आप लोग क्लाइंट है, अगर आप ट्रेनर से, तो मैक्सिमम सेफ्टी मैक्सिमम रिजल्ट बनाइए, ताकि आप सेफ रहो और आपका जो क्लाइंट है उसको भी सेफ रखे, और जो ये नॉलेज है उन सबको बांटे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर अभी एनाबॉलिक का टॉपिक कवर नहीं करूँगा, क्योंकि इसको अगर मैं टॉपिक को कवर करूँगा तो आदमी लोग और पूछेगा इसको यूज़ कैसे करना है, क्या कब करना है, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा। अगर आप करते भी हो तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ करिए, और हर हफ्ता आपका चेक करिए, आपका जो ऑर्गन है उसको टेस्ट करिए, ताकि आपका ऑर्गन और आपका जो हार्ट है उसको ठीक रखिए। अगर आपका हार्ट ठीक रहेगा तो आप सही सलामत रहोगे, क्योंकि हार्ट इज़ द प्राइम मूवर मसल्स ऑफ आवर बॉडी। क्योंकि ऑर्गन तो बन जाएगा, लेकिन हार्ट एक बार स्टॉप हो जाएगा तो आपका निश्चय डेथ हो जाएगा। तो बहुत जल्दी होते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ट्रेनर्स गिव अ गुड वर्कआउट टू योर क्लाइंट। थैंक यू।